दी आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर इंडिया की जानिब से आप सभी सुनने वालों को इस नाचीज सलीम वीरानी का या अली मदद स्वागत करता हूं दोस्तों आपका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सेकंड इनिंग्स मुबारक हो, जी लो जिंदगी जी भर के। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमारे पिछले 2 वीडियोस में हमने किस तरह लोगों से कम उम्मीद रखना और जो जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार कर लेना, इन 2 बाबतों पर बात की थी। और आज इस तीसरे वीडियो में मैं आपको खुश रहने का एक और मंत्र देने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं SORRY, यानी सॉरी। दोस्तों, ये शब्द सुनने में जितना इजी है, इसे बोलना उतना ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक एहसास है, ये एक जज्बात है, ये एक फीलिंग है और ये एक इमोशन है। दोस्तों, एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त, जिसके डैडी की उम्र तकरीबन 75-80 साल की रही होगी, बहुत बीमार पड़े। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा कि ये अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। उनके 2 छोटे भाई, जिनके साथ उनके कुछ मसले मसाइल थे, कुछ मन दुख था, वो उनसे बहुत दूर रहते थे, उन्हें भी बुलाया गया। बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों से अपनी सारी गलतियों की माफी मांग ली। दोनों छोटे भाइयों ने भी बड़ा दिल रखकर अपने बड़े भाई को माफ कर दिया। तीनों भाइयों ने एक दूसरे के आंसुओं को पोंछते हुए ये तय किया कि अब पहले की तरह एक ही घर में सब साथ में मिलकर रहेंगे। बस इसके 2-3 घंटे के बाद एक खबर आई कि बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, जब मेरे दोस्त ने मुझे ये वाकया सुनाया, तब मेरे जहन में ये सवाल आया कि हम हमारे अपनों से माफी मांगने के लिए हमारे अंतिम समय तक क्यों इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि जब डॉक्टर आके कहे कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, तब तक का इंतजार ना करें और आज ही अपने सारे बिखरे हुए संबंधों को संवारने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता आज आपका आखिरी दिन है या सामने वाले का। और जैसा कि राजेश खन्ना साहब कहकर गए हैं कि बाबू मुशाए, हम सब तो रंगमंच की कठपुतली की तरह है, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब चाहे किसी को भी उठा सकता है। दोस्तों, जिससे आपको माफी मांगनी है या जिसको आपको माफ कर देना है, खुदा न खास्ता अगर वो बंदा आपके पहले चला जाता है, तो आपके पास काश और अफसोस के सिवा और कुछ नहीं रह जाता। और जिंदगी भर दिल पर ये बोझ रहता है कि काश उसके जीते जी, उसके हयाती में मैंने उससे माफी मांग ली होती। दोस्तों, सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सामने झुक रहे हैं, बल्कि सॉरी बोलने का मतलब तो ये है कि आपके लिए आपके ईगो से ज्यादा वो इंसान या वो रिश्ता जरूरी है। इसीलिए आप उस रिश्ते को बचाने के लिए सॉरी बोल रहे हैं, उस संबंध को सुधारने के लिए सॉरी बोल रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास ये ग्लास है। अगर मैं इस ग्लास को इस तरह पूरा दिन पकड़ के रखूं तो मेरे हाथ को बहुत तकलीफ होगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, हमने हमारे दिमाग में पिछले कितने सालों से कितनी पुरानी बातों को पकड़ के रखा है। 25 साल पहले सास ने कुछ कहा था, बहू ने आज भी उसको अपने दिमाग में पकड़ के रखा है। बहू ने कुछ कहा था, सास को आज तक वो याद है। बाप ने कुछ कहा था, बेटे को आज तक वो याद है। भाई एक दूसरे से बात इसीलिए नहीं करते क्योंकि कुछ कहा सुनी हो गई थी और उन्हें आज तक वो बात याद है। और दोस्तों, ऐसी और न जाने ऐसी कितनी बातें हमने हमारे दिमाग में पकड़ कर रखी है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक दिन मैं इस ग्लास को इस तरह पकड़ के रखता हूं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। और अगर आपने आपके दिमाग में इस बातों को बरसों से पकड़ कर रखा है, तो सोचिए आपके दिमाग की हालत क्या हो रही होगी। और इन बातों से हमें सिवाय दुश्मनी, नफरत, डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आपने एक रॉकेट को देखा होगा। जब वो जमीन पर होता है तो उसका वजन हजारों टन का होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर आता है उसका वजन कम होता जाता है। वो चीजों को छोड़ता जाता है और हल्का हो जाता है,
ताकि वो आसानी से आराम से ऊपर जा सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर हमें भी आसानी से ऊपर जाना है, अगर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचना है दोस्तों, तो हमें भी अपने दिलो दिमाग से दुश्मनी का वजन, नफरतों का वजन, ईगो का वजन, पुरानी बातों का वजन कम करना होगा। हमें भी हल्का होना होगा दोस्तों, हमें भी चीज़ों को छोड़ना होगा ताकि हम भी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और मुझे पता है दोस्तों, ये वीडियो सुनने वाले बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मेरी तो उम्र भी ज्यादा है और रिश्ता भी बड़ा है, तो मैं ही क्यों माफी मांगू हमेशा, वो भी तो माफी मांग सकते हैं। और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है दोस्तों कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों का एक लिस्ट बनाएं जिनके साथ आपका कुछ मन दुख है, और हर एक से एक एक करके बात करें और कोशिश करें दोस्तों कि जो टूटे हुए रिश्ते हैं, जो बिखरे हुए रिश्ते हैं, उन्हें हम सुधार सकें, उन्हें हम मजबूत कर सकें। और इसके दो ही रास्ते हैं दोस्तों, या तो माफी दे दें या माफी मांग लें। तो दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह एक शेर आप सभी की नजर करता हूं। अर्ज किया है कि मैंने अपनी जिंदगी कुछ इस तरह आसान कर ली। अरे वाह वाह बोलिए। मैंने अपनी जिंदगी कुछ इस तरह आसान कर ली, कभी दूसरों को माफ कर दिया, कभी खुद ने माफी मांग ली। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग एक दूसरों को माफ कर दोगे, मैं सलीम वीरानी आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अगले हफ्ते ऐसे ही और एक छोटे से मजेदार वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, कोरोना से बचकर रहिए। या अली मदद।